कर्ण की दानवीरता ऐसी है कि उसकी कई दंत कथाएं भी प्रचलित है। इन कहानियों को अलग अलग क्षेत्रीय स्तरों पर महाभारत से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण बार बार कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। एक दिन अर्जुन खींच गए। उन्होंने कहा कि दान धर्म तो भैया युधिष्ठिर भी खूब करते हैं, लेकिन आप कर्ण की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? कृष्ण ने इस सवाल का जवाब बताने के लिए अर्जुन से वेद पाठी ब्राह्मण का वेश बनाने के लिए कहा। अब ब्राह्मण वेश में दोनों युधिष्ठिर के पास गए। उस समय बारिश का मौसम था। ब्राह्मण कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हमें एक यज्ञ अनुष्ठान करना है। इसके लिए चंदन की लकड़ी चाहिए और भोजन के लिए ईंधन भी चाहिए। राज्य में बारिश हो रही थी, कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। तब युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जहां वर्षा ना हो रही हो वहां से चंदन और जलावन की लकड़ियां लाकर ब्राह्मणों को दी जाए। ऐसा आदेश देने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को कुछ समय बाद आने को कहा। अर्जुन ने कहा, देखा आपने भैया कितने दानी हैं। एक साधारण ब्राह्मण के लिए अपने सैनिक दौड़ा दिए। कृष्ण ये सुनकर बस मुस्कुरा दिए। आगे इसी ब्राह्मण वेश में वो कर्ण के पास गए और वही मांग दोहराई। कर्ण ने देखा कि बारिश हो रही है, ऐसे में सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल था। उसने अगले ही पल अपना धनुष उठा लिया और देखते ही देखते महल के खिड़की, दरवाजे, पलंग आदि सब तोड़ डाले और लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगा दिया। कर्ण ने कहा कि अभी सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल है। इस महल के खिड़की, दरवाजे सभी चंदन की लकड़ी से बने हैं। आप ये सारी लकड़ियां ले जाइए और जैसे इच्छा वैसे उपयोग कीजिए। कर्ण की बात सुनकर कृष्ण ने अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने बिना कुछ बोले ही सिर झुका लिया। ऐसे ही एक कथा है कि जब कर्ण महाभारत युद्ध में धराशायी पड़ा था, तब उनके दान की अंतिम परीक्षा लेने कृष्ण गए थे। उन्होंने ब्राह्मण वेश बनाकर अपनी गरीबी दूर करने के लिए कर्ण से कुछ स्वर्ण मांगा। तब कर्ण ने मरते मरते भी अपना एक दांत उखाड़ कर दे दिया, जो कि सोने का था।